4 मिनट 4 मिनट हमें मिलेंगे ये सारा, ये जो यहां से यहां आने के लिए। और उद्देश्य ये है कि ये 4 मिनटों में हम एक प्रश्न को आपके सामने स्थापित करेंगे। उसके बाद इसको उल्टा दिया जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 4 मिनट और मिल जाएगी। वो 4 मिनट में उसी प्रश्न का उत्तर को स्थापन करेंगे। अच्छा, इस प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला है, इस सिलसिले से हमारा ये उद्देश्य है, इससे हमारा प्रयास रहेगा कि आपको, हम खुद, हम सब मिलकर जो विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं उसकी गहराई तक जाने की एक प्रयास है। तो ऐसा नहीं कि मैं जो उत्तर देने वाला हूं वो ही अंतिम उत्तर है, बस वो एक शुरुआत है जिसके जरिए हम बातचीत के अंदर पहुंच जाएंगे और इसके जरिए हम गहराई से गहराई और उससे भी और गहराई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न तक आने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां हम बात कर रहे हैं कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी, स्वधर्म को लेकर। कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी है क्या, यह समझने से प्रश्न पक्का होगा थोड़ा। कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी एक अभियान है, एक प्रयास है जिसके जरिए हम ये स्वधर्म नामक एक धर्म को, एक रिलीजन जो कहते हैं, लूजली इंग्लिश में हल्की तरह से रिलीजन कहा जाता है, हमारे भाषा में तो धर्म कहा जाता है। तो एक नया धर्म, जिस धर्म का नाम है स्वधर्म, इस धर्म को हम स्थापन करने के लिए कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी के जैसा एक प्रयास या एक आंदोलन या एक अभियान की शुरुआत की है। तो शुरुआत की तो बहुत दिन पहले किए थे, पर आज ये वहां आके पहुंचा है जहां स्वधर्म को हम स्थापन करने के एक ठोस एक नींव रच रहे हैं। तो प्रश्न ये आता है कि फिर से एक नया धर्म की जरूरत क्या है? क्या धर्मों की कमी है हमारे इस जगत में? हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, और भी कितने धर्म है। अभी एक नया धर्म शुरू हुई थी कई साल पहले, बहाई धर्म। तो फिर से एक नई धर्म की जरूरत क्या है? यही प्रश्न को लेकर हम आज और गहराई पे जाने का प्रयास करेंगे। पर इस प्रश्न को समझने के लिए इस कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी को थोड़ा और समझना चाहिए, उसके साथ स्वधर्म का जो रिश्ता है। तो किसके लिए ये धर्म है? अब आपको लगेगा हाँ, कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी यानी 21st सेंचुरी इस युग के लिए है। सच, वो बांसुरी वादक कह के गए थे, युग के लिए धर्म को संस्थापन करने के लिए ही वो बार बार आविर्भाव होगा उनका। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कह कर गए थे। तो ये धर्म संस्थापन करने के लिए जो युग की बात आ रही है, ये युग 21st सेंचुरी क्या सिर्फ 2000 साल जब शुरू हुई थी और 2100 वही है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां हम 21st सेंचुरी मतलब एक कालखंड की बात कर रहे हैं। तो ये जो कालखंड यानी ये जो समय में से हम सब गुजर रहे हैं, इस समय की जो खासियत है, इस समय को लेकर बातचीत हो रही है। ये कोई स्पेसिफिक इस साल से उस साल की बात नहीं है, ये जिस दौर से हम लोग सब चल रहे हैं इस दौर की बात हो रही है। और इस समय पे एक नया धर्म को स्थापन करने की बात हो रही है। पर प्रश्न ये है कि जरूरत क्यों है? तो अब इसको उत्तर को ढूंढने के लिए चलिए 4 मिनट और हम लोग व्यतीत करते हैं। तो हो क्या गया है इस युग में, जिस कालखंड से हम काल चक्र के जो कालखंड में हम सब आ पहुंचे हैं, यहां पे नया क्या है कि हमें नया एक धर्म की जरूरत हो गई। तो नया ये है कि देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप सब जानते हैं, स्मार्टफोन हम सब इस्तेमाल करते हैं। अभी तो इसमें बांसुरी वादन चल रहा है, पर इसका एक बहुत मुख्य रूप से एक इस्तेमाल इसको हम लोग करते हैं, इसको व्यवहार करते हैं
सोशल मीडिया यानी लोगों के पास पहुंचने के लिए मुझे जो कहना है, जो लोगों को बताना है, ये हर किसी के पास पहुंचाने के लिए सिर्फ एक जन दो जन नहीं, हर किसी के पास मैं पहुंचा सकता हूं इसके जरिए, और इसी को हम कहते हैं सोशल मीडिया यानी सामाजिक माध्यम। अब सामाजिक माध्यम बोलेंगे, ये हिंदी तो हो गया, लेकिन सामाजिक माध्यम शब्द को कोई समझेंगे नहीं। सोशल मीडिया ही आजकल सब समझते हैं, भले वो अंग्रेजी एक प्रवाद हो या शब्द हो। तो सोशल मीडिया नया है, सोशल मीडिया नहीं था पहले। जब मीडिया यानी माध्यम हम देखेंगे तो एकदम आदिम मानव गुफा के अंदर चित्र बनाए थे, वहां से ये शुरुआत, भाषा आ गई, एक माध्यम के का जरिया, एक कहने सुनने का एक जरिया बन गया। फिर हम देखते हैं कि मंदिर वगैरह में स्कल्पचर रहता था, मंदिर एक माध्यम बन गया जहां राजा मंदिर बनाते थे अपने वार्ता लोगों तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद प्रिंट मीडियम आया, गुटेनबर्ग प्रेस आया, किताबों की रचना होने लगी, वहां से एक बड़ा विद्रोह, एक सैलाब आ गया। जैसे ऐसा एक सैलाब जहां से माध्यम जो है, मीडिया जो है, ये जैसे फट से किसी का फोन आ जाता है, ये इसके बाद आया काफी। लेकिन उसके पहले आ गया टेलीविजन, रेडियो, जब हम लोगों की आवाज सुन पाने लगे, फोटोग्राफी के जरिए हम चित्र को देखने लगे, और वीडियो आ गया, टेलीविजन, फिल्म, ये सारा चीज फिर भी वहां तक आया था। ये सब हमारे बचपन में भी था। भले हम बिहार के एक छोटे शहर धनबाद में मैं मेरी परवरिश हो रही थी, मेरा बचपन वहीं पे गुजरा है। तो वहां पे 1984 में टेलीविजन आया, जब मेरा उम्र 16 साल हो गया था। पहले तो जब शुरू हुई थी तब टेलीविजन में एक ही चैनल था, एक चैनल में भी सारा दिन नहीं चलता था, कभी कभी प्राइम टाइम ही सिर्फ था। उसके बाद सारा दिन का टेलीविजन आया, बहुत सारे चैनल्स आए, और धीरे 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 ये इंटरनेट, और इंटरनेट से सोशल मीडिया। फर्क ये हो गया सोशल मीडिया से, इसके पहले के जितने भी चैनल्स थे वो एक तरफा था, पर सोशल मीडिया ऐसा एक चैनल जिसमें हम सब एक दूसरे से अपने एक चैनल या एक यूट्यूब चैनल जैसा होता है जिसमें से शायद आप देख रहे हो, हर किसी के पास पहुंच सकते हैं। तो मैं एक माध्यम का, एक मीडिया का मालिक हो गया, हर कोई मीडियम का मालिक हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा चेंज है। यानी कि हमारा जो जीवन शैली है, मैं किस तरह से अपना जीवन को जीता हूं, मेरा जीवन जीने का रीति नीति को मैं आज हर किसी तक पहुंचा सकता हूं, हर हर किसी के पास तक पहुंचा सकता हूं सोशल मीडिया के जरिए। तो अगर प्रचार कर सकता हूं, तो अगर मैं समझता हूं कि मेरा जीवन शैली, मैं जिस तरह से अपना जीवन का निर्वाह करता हूं, वो ही अगर मेरा धर्म है, तो मेरा धर्म का प्रचार मैं हर किसी के पास कर सकता हूं। तो मेरा धर्म यानी स्वधर्म का समय आ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, इसलिए स्वधर्म का समय आ गया है। तो यही कारण है इस नया धर्म स्वधर्म को स्थापन करने का, क्योंकि हमारे बीच में सोशल मीडिया आ पहुंचा है। नमस्कार।